कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। यह अल्लाह करीम का हम सबों पर बेपनाह एहसान है कि उसने हमें और आपको इस तरह की अजीमुशान महफिल में हाजिर होने की, बयान करने और सुनने की सआदत अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस अजीमुशान महफिल को हमारी और हमारे तमाम तर मरहूमीन की बख्शिश, मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया बनाए। अभी तक जिन बच्चों ने भी परफॉर्मेंस की है, अल्लाह तबारक व तआला उन सबों के इल्मो अमलो उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उन्हें अपने वालिदैन की नजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन हम देखें कि इन तमाम तर मखलूक़ात में से एक मखलूक ऐसी है जो इन सब पर सरबुलंद है, जो इन सबसे आलो बरतर है। हजरात मोहतरम, वो मखलूक अगर कोई है तो वो इंसान की है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सरबुलंदी और इम्तियाज अता फरमाया। लेकिन ये सरबुलंदी और इम्तियाज किस वजह से अता फरमाया, इसकी वजह खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह तुम में के ईमान वालों के और उन्हें जिन्हें इल्म दिया गया उनके दर्जों को बुलंद फरमाएगा। यकीनन इल्म ही ऐसी दौलत है, जब इंसान इस दौलत को अपना लेता है, हासिल कर लेता है, तो चाहे वो फिर मखलूक़ात का मामला हो या फिर समाज में जिंदगी गुजारने का मामला हो, हर जगह पर अल्लाह ताला उसे सरबुलंदी अता फरमाता है। हम दुनिया घूम ले, देख ले, जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, हम देख लें कि अगर उन्हें तरक्की मिली, अगर उन्हें बुलंदी मिली, अगर आज उन्हें अपने मुआशरे में पूरी दुनिया में नुमाया शान अगर मिली हुई है, तो इस वजह से कि उन्होंने इल्म दीन को अपनाया। हम जितने भी औलिया किराम को देख ले, अपने बुजुर्गान दीन को देख ले, अल्लाह ने सबों को इल्म की दौलत अता फरमाई है। और यह भी जहन में रखें कि विलायत बगैर इल्म के हासिल नहीं होती। ये महीना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को पढ़ें तो हम देखेंगे कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म दीन से बड़ी मोहब्बत फरमाई और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जितना ऊंचा मकाम मिला, आप इसके बारे में फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं इल्म दीन सीखता रहा और सिखाता रहा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुझे मकाम कुतुब अता फरमाया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म दीन से बड़ी मोहब्बत फरमाई और मुसलसल कई साल तक आपने इल्म दीन सीखा, उसके बाद सिखाया भी। और इल्म दीन हासिल करने के लिए आपने बड़ी मशक्कतें, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की और हम गुलामाने सैयदना सरकार गौसे आज़म को यह पैगाम दिया कि हम इल्म दीन हासिल करने के लिए हर तरह की परेशानियों को बर्दाश्त करें। हम देखें कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्मी मकाम अता फरमाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर के, अपने जमाने के मुफ्ती आजम थे, सबसे बड़े मुफ्ती थे। आज जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत बयान की जाती है, आपकी जिंदगी बयान की जाती है, तो आपकी करामतें बताई जाती हैं। ये बताया जाता है कि आपने डूबी कश्ती बाहर निकाली, ये बताया जाता है कि आपने मुर्दों को जलाया। लेकिन हजरात मोहतरम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी अगर पढ़ी जाए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से, आपकी सीरत से एक पहलू हमें यह भी मिलता है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म से बहुत मोहब्बत थी और ऐसी मोहब्बत थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे और ऐसे मुफ्ती थे कि आपके सामने तमाम तर उलमा और तमाम तर मुफ्तियान इकराम खामोश रह जाते थे। बस आखिरी बात, एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इलाके में एक शख्स ने यह कसम उठाई कि मैं अल्लाह की ऐसी इबादत करूंगा जो उस वक्त पूरी रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई और ना करे। मैं अल्लाह की ऐसी बंदगी करूंगा, ऐसी इबादत करूंगा कि पूरी रूए जमीन पर मेरे अलावा वो इबादत कोई और ना करे।
अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मेरी बीबी को 3 तलाक। अब इलाके के जितने भी उलमा थे, जितने भी मुफ्तियाने किराम थे, उनकी बारगाह में सवाल हाजिर किया गया और इसका जवाब तलब किया गया कि उस शख्स को ऐसी कौन सी इबादत बताई जाए कि वो उस वक्त पूरी दुनिया में अकेले उस इबादत को अदा करे ताकि उसकी बीवी तलाक से बच जाए। जितने भी उलमा थे वो हैरान रह गए, जितने भी मुफ्तियाने किराम थे वो भी हैरान रह गए। लेकिन अब जरा शान देखें सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जैसे ही ये सवाल पहुंचा, आपने बरजस्ता उसका जवाब इरशाद फरमाया और ऐसा मालूम हो रहा था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी जवाब की तैयारी करके बैठे हैं। जैसे ही वो सवाल पहुंचा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स के लिए खाने काबा को खाली कर दिया जाए। उस शख्स के लिए खाने काबा को खाली कर दिया जाए और उसे तवाफ करने के लिए कहा जाए, इसलिए कि पूरी दुनिया में एक ही खाने काबा है। अब जब वो उस शख्स खाने काबा का तवाफ करेगा तो ये ऐसी इबादत होगी जो रूए जमीन पर उस वक्त वही कर रहा होगा। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन उसका ऐसा जवाब देकर उस साइल को भी लाजवाब कर दिया और उस औरत को तलाक से बचा लिया और हमें यह पैगाम दिया कि अगर हम खुद को कादरी कहलाना चाहते हैं, अगर हम सरकार गौ से पाक के फैजान से माला माल होना चाहते हैं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के इस पहलू को पढ़ें। जिस तरह से आपने इल्म से मोहब्बत की, हम भी इल्म से मोहब्बत करें। जिस तरह से आपने इल्म के लिए तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त की, रिवायत में है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए आपने जंगल के पत्ते भी खाए हैं। यूं ही आपको इल्म हासिल नहीं हुआ और ना ही यूं ही आपको मकाम मर्तबा मिल गया। यकीनन अल्लाह ताला जब किसी को सरबुलंदी अता फरमाता है तो वो इल्म दीन की वजह से अता फरमाता है। ये ऐसी दौलत है जब इंसान इसे अपना लेता है तो फिर मुआशरे में, सोसाइटी में वो मुअज़्ज़ज़ और सरबुलंद हो जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और तमाम तरह हाज़रीन को इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए, हमें इल्म से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी बच्चे सरहिंद पब्लिक स्कूल में या वार्षिक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला सबों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।